मेरे पीछे की सफेद दुनिया को देख लीजिए, आपको स्वर्ग सी ये नजर आ रही होगी, क्योंकि इसी दुनिया को देखकर ना सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। दरअसल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है, सर्दी जारी है। 3 तस्वीरें भी उसी से जुड़ी हुई आपके सामने। हर गुजरते दिन के साथ तापमान नीचे आ रहा है। सुबह शाम की ठिठुरन जो है वो बढ़ती जा रही है। पहाड़ी राज्यों की तरफ रुख करेंगे तो वहां से निकलकर ये तस्वीरें सामने आई है, जहां लगातार भारी बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में मौसम जो है उस पर दिखाई देता है। पिछले 24 घंटे का जिक्र कर लेते हैं। इस दौरान उत्तर भारत के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद ठंड और भी ज्यादा महसूस की जा रही है। ठिठुरन ने चारों तरफ से इंसानी जिंदगियों को घेर लिया है। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि ये सफेद दुनिया जहां पर सैलानियों के चेहरे खिला रही है, कारोबारियों के चेहरे यहां पर खुशनुमा नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वर्ग सी दिखाई देने वाली ये दुनिया कहीं ना कहीं इस वक्त हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। आसमान से होती ये बर्फबारी या रुई की फाएं जैसी यहां पर लगती हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर यहां पर कैद हो रही है। हालांकि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, लेकिन सैलानियों को इन्हीं तस्वीरों का, इसी वक्त का इंतजार रहता है जब वो मैदानी इलाकों से, अपने शहरों से पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, ताकि इस बर्फबारी को जी सके, इस बर्फबारी की दुनिया का हिस्सा यहां पर बन सके। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, करगिल की यह तस्वीर। और हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, पुंछ से कोमल भी आप हमारे साथ देख रहे होंगे, और साथ ही दिल्ली से शंकर आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन रिफत, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। भारी बर्फबारी के बीच आप मौजूद है, इसका तो इंतजार सैलानी करते हैं। देखिए, बिल्कुल बर्फबारी तेजी से हो रही है और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग। आज वाकई में गुड मॉर्निंग है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है इससे दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे अभी तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ़ जो है गुलमर्ग में जमा हुई है, तकरीबन 1.5 से 2 फीट बर्फ़ जो है टंगमर्ग एरिया में यहाँ पे जमा हुई है। पहलगाम में बर्फ़ हुई है, यानी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके, ख़ासतौर से जो सेंट्रल कश्मीर का बडगाम का एरिया है या फिर नॉर्थ कश्मीर का बारामूला का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। और आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त एक ऑर्चर्ड में हूँ। ये एप्पल ऑर्चर्ड है। एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में बर्फबारी होना। ये आप देख सकते हैं, ये सेब के बागात हैं और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा पेश कर रहे हैं। जो किसान हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि अगर बर्फ़बारी नहीं होती है, ना ही अच्छे मेवे पैदा हो जाते हैं और ना ही सिंचाई के लिए पानी मुहैया हो जाता है। अब चूँकि बर्फ़बारी हुई है, अब जो किसान हैं वो भी खुश हैं, टूरिस्ट खुश हैं, और आम लोगों को पीने का पानी भी फिर मुहैया नहीं होता है अगर टाइम पे बर्फबारी नहीं होगी। तो फ़िलहाल बर्फबारी का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में कश्मीर के एप्पल जो हैं वो मशहूर हैं, और ये एप्पल का फसल तभी बेहतर होता है जब बर्फबारी होती है, ख़ासतौर से चिल्लाई कलान के मौसम में। हालांकि चिल्लाई कलान में अब तक बर्फबारी नहीं हुई थी, ख़ासतौर से मैदानी इलाकों में। हालांकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई थी। अब चूँकि बर्फबारी का सिलसिला जो है वह तेज़ी से शुरू हुआ है, ऐसा समझा जा रहा है 2 से 3 फीट बर्फ़ जो है जगह जगह पे जमा होगी और साल भर की सिंचाई के लिए उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे बिजली जो है वो गुल हो गई है। तकरीबन 80% ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे इस वक्त बिजली नहीं है, क्योंकि कल रात को जो है तेज़ हवाएं चली थी। तेज़ हवाओं के कारण जो है यहाँ पे खंभे जो हैं वो उखड़ गए, तार जो हैं वो गिर गए, और अब उसको रिस्टोर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अब बर्फबारी हो रही है और अमले को, जो बिजली महकमे का अमला है, उनको उसको रिस्टोर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, तो स्थानीय लोगों के लिए चुनौतियां होती है, जैसा हम बार बार कहते हैं, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल जाते हैं। मनाली से सचिन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। सचिन, मनाली तो इस वक्त सैलानियों का सबसे बड़ा वो अड्डा रहता है जहाँ उन्हें इसी वक्त का, इसी क्षण का इंतजार रहता है। ठिठुरन के साथ साथ क्या कुछ और तस्वीर नजर आ रही है मनाली की धरती से? देखिए, बिल्कुल सही है आपने कहा। मनाली और ऐसे में यहाँ पर जो है सफेद चांदी यहाँ पर जो है बिक चुकी है। मनाली के बॉर्डर पर मैं इसमें खड़ा हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मनाली के बॉर्डर से मैं दिखाना चाहूंगा आप देख कि किस तरह सैलानी यहाँ पर जो है, और किस तरह जो सुबह में है, यहाँ पर बर्फ के बीच में सैलानी यहाँ पर जो है लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ अभी की, तो देखिए फिलहाल बर्फबारी यहाँ पर जो लगातार जारी है और 2 से 3 इंच के करीब जो ताजा बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है, और अभी भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ ले रहे हैं। कुछ सैलानी मौजूद है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी हम जानेंगे कहाँ से आप आएंगे, कैसा लग रहा है लाइफ में।
मिराकल लिटरली जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया लाइफ में कभी देखा है वो आज हमें देखने को मिला। तो सोचा था क्योंकि जिस तरह का मौसम बिल्कुल साफ था और धूप की टेस्टी का सोचा था ऐसा देखने को मिलेगा। कई लोग बोल रहे थे कि कल प्रेडिक्शन बहुत टाइट है, तो मैंने देख के बोला कि बिल्कुल बिल्कुल 17 18 का भी आया था और कभी एकदम धूप तो मैंने बोल दिया था तो होने वाला है नहीं, तो हो सकता है 26 तक जैसा ही मतलब 6 बजे होता नजारा ही अलग। तो देखिए हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मनाली में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ है। पुंछ से कोमल भी हमारे साथ मौजूद है। कोमल, रिफत और सचिन की रिपोर्ट देखने के बाद तो ठंड कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम जिस स्थिति में इस वक्त आपको देख रहे हैं कोमल, ऐसा लग रहा है कि ये ठिठुरन तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। हम चाहेंगे तस्वीरों के साथ आप भी पूरी जानकारी साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल सफीना, वैसे तो बेसब्री से इंतजार रहता है सभी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कि बारिश हो। वैसे लंबे समय से बारिश हुई नहीं है, लेकिन बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे ठिठुरन तो है ही, लेकिन मेरा यहाँ पर खड़ा होना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तेज आंधी तूफान यहाँ पर चल रहा है। कई घंटों से बिजली गुल है और पहाड़ों की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि ये सुबह का समय है, लेकिन आप देखिए कि कितनी ज़्यादा धुंध यहाँ पर पड़ी हुई है और पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे तक भी ये बारिश लगातार रहने वाली है। चूंकि ये पुंछ का इलाका है तो अक्सर यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, तो लगातार बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। और कैसे आप समझिए कि कितना तेज़ आंधी तूफान यहाँ पर चल रहा है। कई यहाँ पर लोगों का नुकसान भी हुआ है, सड़कों पर जो है लोगों का आवाजाही जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। हालांकि लोग इंतज़ार करते हैं बेसब्री से कि बारिश हो और किसानों का भी जो खेती बाड़ी का काम है वो रुके ना, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो आंधी तूफान है वो सभी ना कहीं नुकसान भी देती है और कहते हैं ना कि हर चीज का फायदा तो होता ही है, उसका नुकसान भी होता है। तो यहाँ पर हमें बारिश के फायदे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन नुकसान भी साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पिछले 12 घंटों से यहाँ पर बिजली, पूरे पुंछ राजौरी में बिजली नहीं है। तो आप समझिए कि ठंड में जिन घरों में हीटर और रूम हीटर वगैरह की जरूरत होती है, ऐसे में अगर बिजली नहीं होगी तो ऐसे में उन लोगों का भी क्या हाल हो रहा होगा। तो हर तरह का फायदा और नुकसान दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा तूफान रात भर चला है जिससे कि काफी ज्यादा पोल जो है वो गिर चुके हैं, बिजली गुल है, बेहद ज्यादा नुकसान। और मैंने देखा है रास्तों में जब मैं यहाँ पहुंच रही थी ऑन द वे, जब देखा हमने पुंछ के रास्तों में कि काफी ज्यादा जो नदियां नाले हैं उनका बहाव जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पूरी रात ये बारिश हुई है, अभी की बारिश नहीं है, ये पिछले 12 घंटे से लगातार तेज बारिश राजौरी और पुंछ में देखी गई है जिससे कि नदी नालों का उफान भी बढ़ गया है। तो ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मौसम ज्यादा और खराब होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई भी है। जी सबीना। कोमल, क्योंकि ये बात तो आप 100% बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पहाड़ों की दुनिया दूर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही ये चुनौतियों से भरी होती है। फिर भले ही भारी बर्फबारी ही क्यों ना हो, जहां स्थानीय लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ जाते हैं, तो वही सैलानियों के चेहरे खिल जाते हैं। बहरहाल देश की राजधानी दिल्ली की तरफ भी यहाँ पर हम रुख करेंगे, पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, ग्रैब 3 तो देखिए दिल्ली से हटा दिया गया है, पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। अब शीतलहर और ठंड को लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, आज सुबह से जिस तरह से हल्की हल्की बारिश जो हो रही है, कई लोगों के लिए एक ये कहा जा सकता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कई लोगों के लिए ये परेशानी का सबब भी है। परेशानी का सबब किसके लिए है? तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है और फुल ड्रेस रिहर्सल होने के दौरान में जो तमाम अभ्यास होता है वो अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण होता है और ख़ास तौर पर जो डिफेंस से जुड़े हुए जो तमाम जो जवान होते हैं उनको हर एक बारीकियों का ध्यान रखना होता है। तो इस बारिश की वजह से कहीं कहीं उनको काफ़ी परेशानी आ सकती हैं, जैसे कि बाइकर दस्ता जो है उनको तकलीफ होंगी क्योंकि बहुत मजबूती से पकड़ना होता है। अगर ये पकड़ने में थोड़ी सी चूक हुई तो निश्चित तौर पे परेशानी हो सकती है। और बहुत सारे इस बार जिस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल में इस बार बहुत सारे ऐसे मूक योद्धा, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो जिसे आप पशु कहते हैं, लेकिन उसे वो उनका भी कर्तव्य होना है, तो कहीं कहीं बारिश की वजह से भी उसका एक अच्छा खासा असर उन पर देखने को मिल सकता है। बहुत सारे जो बाज हैं, जो ईगल
उनको भी लाया जा रहा है। ऊँट जो है ऊँट सवार दस्ता होंगे, और अगर इस ऐसे ही अगर कंटिन्यू बारिश होती रही जी। तो उस पर भी एक अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए जरूर इस मौसम को कहा जा सकता है कि मस्ती और सुहाना मौसम, लेकिन आज अगर 26 जनवरी के मद्देनजर देखा जाए तो अगर ये बारिश अगर कंटिन्यू अगर 1-1.5 घंटा और अगर होती है तो निश्चित तौर पे कई लोगों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी झांकियां हैं जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं, और लगातार अगर बारिश होती है तो उस पर भी असर देखने को मिलेगा। ठीक, और ग्राउंड हालांकि जीरो आप पर प्रदूषण की मौजूद बात कर रहे थे। आप सभी अपना ध्यान यहाँ पर जरूर रखिएगा, चाहे वो बर्फबारी हो या फिर वो शीतलहर जिसका सामना इस वक्त आप सबको भी करना पड़ रहा है।